मोती डुंगरी गणेश मंदिर से तीनों ट्रकों से महाकुंभ में भोजन सामग्री भेजी गई है। मोती डुंगरी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम मंदिर की ये पहल है। महाकुंभ में तेल, घी, आटा और दाल भेजा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 ट्रक में भोजन सामग्री महाकुंभ के लिए भेजी जा रही है। वो महाकुंभ जो प्रयागराज जिसके लिए सज के तैयार है, हरी झंडी दिखाकर इस ट्रक को रवाना किया गया, जिसमें आटा है, घी है, तेल है और दाल भी है, ताकि वहां पर भोजन की व्यवस्थाओं में महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के लिए जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाली है, उसमें राजस्थान का भी योगदान हो सके। और इसीलिए ये जो स्टेप है वो बेहद ही सराहनीय माना जा रहा है लोगों के द्वारा। 3 मंदिरों से ये भोजन सामग्री महाकुंभ के लिए भेजी जा रही है। चल रहा है और महाकुंभ में देश भर के सभी श्रद्धालु भक्तजन प्रयागराज में आ रहे हैं और वहाँ देश भर के भक्तजनों के लिए सुविधाएं देने के लिए, उनको खाद्य सामग्री के लिए राजस्थान की तरफ से मोती डुंगरी गणेश जी ट्रस्ट, खाटू श्याम जी ट्रस्ट और सालासर बालाजी ट्रस्ट ने मिलकर के विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से यहाँ से ये 3 ट्रक भर करके खाद्य सामग्री वहाँ श्रद्धालुओं के लिए भेजी है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए राजधानी जयपुर से 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी जा रही है। मोती डुंगरी गणेश मंदिर से मंत्री देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने तीनों ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और अब माना जा रहा है कि आज या कल सुबह ये सामग्री प्रयागराज पहुंच जाएगी। सामग्री में घी, तेल और कच्ची सामग्री जो है भेजी जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर और मोती डुंगरी गणेश मंदिर की ओर से जो है सामग्री भेजी जा रही है। करीब बताया जा रहा है कि पीपे, देसी घी के पीपे, तेल और कच्ची भोजन की सामग्री जो है इन ट्रकों में मौजूद है, जो यहाँ से आज रवाना हो चुकी है और कल सुबह तक प्रयागराज पहुंच जाएगी। आपको बता दें ये महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां चारों ओर जो है देखी जा रही है। प्रयागराज में भी पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और उसके लिए प्रयागराज सिटी को प्रशासन की ओर से पूरी तरह से जो है सेफ सिटी के तौर पर डेवलप कर दिया गया है। और ऐसे में राजधानी जयपुर में भी महाकुंभ को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ से यात्री जा रहे हैं बड़ी संख्या में, उनके लिए भी कोशिशें और तैयारियां प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां एटीएम उखाड़ ले गए हैं अज्ञात चोर। जी हां, सीसीटीवी में कैद हो चुकी है एटीएम चोरी की वारदात। मौके पर बैंक अधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं। राजियासर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीरमाना गांव के पीएनबी बैंक का ये पूरा मामला है, जहां एटीएम उखाड़कर चोर लेकर गए हैं। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचने की कोशिश की या पुलिस जब तक पहुंची तब तक स्कॉर्पियो से ये सब फरार हो गए। लेकिन ये चोरी की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। ना सिर्फ एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर, बल्कि कैमरे को स्प्रे भी किया है ब्लैक स्प्रे से, ताकि उनकी फोटोज ना आए। और कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की जो तार है, जो केबल है, उसको भी काट दिया गया। आप देखिए ये कैमरे पर स्प्रे डालते हुए भी तस्वीरें नजर आई। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, वैसे ही क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ था, विजिबिलिटी काफी कम थी, तो घने कोहरे का फायदा उठाकर पुलिस के पहुंचने के पहले ही ये चोर फिलहाल फरार हो गए। लेकिन चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद जरूर हो गई, लेकिन इनके चेहरे नहीं कैद हो पाए हैं, जिसलिए पुलिस को अभी इनको ढूंढने में थोड़ी मशक्कत उठानी पड़ रही है। लेकिन हालांकि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीगंगानगर से पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए हैं चोर। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में पुलिस की एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि मुकेश चंद्राकर, ये आरोपी सुरेश चंद्राकर है, हत्या पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हुई थी। आरोप यह है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार की भ्रष्टाचार की खबर बनाई थी और इसी बात से नाराज सुरेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर की हत्या करवाई।
तो मुकेश सुरेश चंद्राकर यही ठेकेदार है जहां लगभग 1 करोड़ से ऊपर का मसला था, जिसको जो पत्रकार है मुकेश चंद्राकर उसने उसको उजागर किया और उसके बाद से ठेकेदार काफी ज्यादा नाराज था। और यह भी बताया जाता है कि ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर था उसकी लाश पाई गई थी और उसके बाद से एसआईटी गठित की गई और एसआईटी की टीम ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, यही आरोपी सुरेश चंद्राकर ठेकेदार जिसे धमकी दी, उसके बाद मुकेश चंद्राकर, क्योंकि जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो सुरेश चंद्राकर के ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि यही ठेकेदार है, इन्हीं के मामले को उजागर किया था, करोड़ों के घोटाले को लेकर उजागर किया गया था। टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड, ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट थे, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था, इसलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम बीएनएस और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर, जयपुर में कहाँ कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कितने लोग अभी रडार पर हैं? 14 लोगों के अलावा और जयपुर में सर किस इलाके में ये कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर, आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगेंद्र के वैशाली इलाके में होने की, जिस सूचना पर एसएचओ वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश दी गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर एसएचओ और चित्रकूट एसएचओ इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान एटीएस एसओजी की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहां की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले, तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। सर, क्या बरामद हुआ है इनसे? कितनी नकदी, क्या डिवाइस, कुछ चीजें? ये डिवाइस और नकदी और खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को